Very good morning, student. Today is 27/6/2020, and we will study our next topic of hydraulic circuit, that is hydraulic circuit for milling machine and hydraulic circuit for shaper machine. तो इसके पहले जो हम लोग वीडियो लेक्चर स्टडी किए थे उसमें हाइड्रोलिक सर्किट फॉर ट्रैवल डिपेंडेंट सीक्वेंसिंग सर्किट हम लोग स्टडी किए थे और उसमें ट्रैवल डिपेंडेंट सर्किट देखे थे, प्रेशर डिपेंडेंट सर्किट देखे थे, सीक्वेंस वाइज कैसे कॉइल हाइड्रोलिक सिस्टम में ऑपरेशन होता है वो हम लोग स्टडी किए थे। आज हम लोग स्टडी करेंगे मिलिंग मशीन के लिए हाइड्रोलिक सर्किट कैसे काम करता है और शेपर मशीन के लिए हाइड्रोलिक सर्किट कैसे काम करते हैं। जैसे तुम लोग 4th सेमेस्टर का मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में मिलिंग मशीन में वर्क किए थे, शेपर मशीन में वर्क किए थे। जब कोई वर्कपीस हम लोग बना रहे थे, वर्कपीस में जब कोई स्लॉट काटने के लिए हम लोग शेपर मशीन यूज किए थे। मिलिंग मशीन में कोई अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग हम लोग किए थे 4th सेमेस्टर में। तो वो मशीन में किस तरीके से मशीन का टूल का टूल का फीड रेट कैसे होगा, टूल किस तरीके से रोटेट करेगा, वर्कपीस का जो मूवमेंट, ये सारा चीज किस तरीके से मिलिंग मशीन और शेपर मशीन में होता है वो हम लोग आज स्टडी करने जा रहे हैं। तो हम लोग पहले स्टडी करेंगे हाइड्रोलिक सर्किट फॉर मिलिंग मशीन। तो मिलिंग मशीन में क्या होता है, दो टाइप का मिलिंग होता है। एक क्या होता है, आप मिलिंग होता है, एक होता है मेरा आप मिलिंग, दूसरा क्या होता है मेरा डाउन मिलिंग। ओके, आप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग। ये आप मिलिंग क्या है, आप मिलिंग मतलब मान के चलो ये मेरा वर्कपीस है, ये मेरा वर्कपीस है और यहाँ पे मेरा कटर है, यहाँ पे मेरा कटर है, ये मेरा वर्कपीस है, ये मेरा मिलिंग कटर है। कटर का जो रोटेशन इस डायरेक्शन में है और वर्कपीस का रोटेशन इस डायरेक्शन में, राइट। इसका मतलब कटर रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में और वर्कपीस रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में। इसका मतलब कटर का रोटेशन क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन, वर्कपीस का रोटेशन इस डायरेक्शन, आई मीन वर्कपीस का जो मूवमेंट हो रहा है वो इस डायरेक्शन है। इस टाइप का जो मिलिंग है, इस टाइप का मिलिंग में, मिलिंग को हम लोग क्या मिलिंग बोलते हैं, इस टाइप का मिलिंग को हम लोग आप मिलिंग बोलते हैं। आप मिलिंग में ये मोशन होगा कटर का मोशन, कटर का मोशन, क्योंकि हम लोग को सर्किट समझने के पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आप मिलिंग हम लोग किसको बोलते हैं, डाउन मिलिंग किसको बोलते हैं। तो ये मेरा है कटर मोशन और ये मेरा है वर्कपीस मोशन। ये मेरा अप मिलिंग प्रोसीड्यूर हुआ जहां पे कटर और मोशन और वर्कपीस का जो मोशन होगा वो दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट होगा। डाउन मिलिंग में क्या होता है, डाउन मिलिंग में कुछ इस तरीके का होता है, वर्कपीस इस तरीके का रहता है, पूरा उल्टा रहता है और यहाँ पे ये मेरा कटर है, राइट। तो कटर का रोटेशन इस डायरेक्शन में, वर्कपीस का भी रोटेशन इस डायरेक्शन में। इसका मतलब कटर का रोटेशन जिस डायरेक्शन में, वर्कपीस का भी रोटेशन अगर वही डायरेक्शन में होगा तो उसको हम लोग क्या मिलिंग बोलेंगे, उसको हम लोग डाउन मिलिंग बोलेंगे। इस डाउन मिलिंग में ये मेरा है कटर का मोशन और ये मेरा है वर्कपीस का मोशन। तो आप मिलिंग में क्या होता है, कटर मोशन और वर्कपीस का जो मोशन है वो एक दूसरे का ऑपोजिट होगा, राइट। और डाउन मिलिंग में क्या होता है, कटर का मोशन जिस डायरेक्शन में है, वर्कपीस का भी मोशन वो उसी डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब यहाँ पे आप मिलिंग में कटर इस तरीके से रोटेट कर रहा है, इस डायरेक्शन रोटेट कर रहा है, वर्कपीस इस डायरेक्शन रोटेट कर रहा है, जो मूव कर रहा है। तो इसका मतलब कटर इस वर्कपीस का ये एरिया में वो कट कर रहा है। डाउन मिलिंग प्रोसीड्यूर में कटर इस डायरेक्शन रोटेट कर रहा है, वर्कपीस इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो वर्कपीस जितना इधर आएगा, कटर रोटेट करने की वजह से इस एरिया में उसका वर्कपीस का कटिंग होगा, ठीक है। तो ये मेरा अप मिलिंग और डाउन मिलिंग प्रोसेस है। अब मैं दिखा रहा हूँ, ये मेरा हाइड्रोलिक सर्किट ऑफ मिलिंग मशीन है। हाइड्रोलिक सर्किट ऑफ मिलिंग मशीन में पहले कोई भी सर्किट ड्रॉ करने के पहले सर्किट को देख के हम लोग को समझना चाहिए सर्किट में क्या क्या कंपोनेंट हम लोग यूज करते हैं वो पहले हम लोग ध्यान देंगे। अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग तुम लोग को समझ में आई गया होगा कि यहाँ पे ये मेरा एक फिल्टर है, यहाँ पे ये मेरा एक पंप है, ये भी मेरा एक पंप है। ये पंप किस काम पे यूज होता है वो हम लोग मतलब सर्किट जब एक्सप्लेनेशन करेंगे वो हम बाद में बताएंगे। ये मेरा पीआर वाल्व है, प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व, प्रेशर कंट्रोल वाल्व। ये मेरा प्रेशर कंट्रोल वाल्व है, ये मेरा फिल्टर है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व यूज किए। क्या डीसीबी है ये मान लो 4/3 डीसीबी है, क्योंकि कितना पोर्ट है, 1 2 3 4 4 पोर्ट है। कितना डब्बा है, 1 डब्बा 2 डब्बा 3 डब्बा, तो 4/3 डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व ये है। मान के चलते ये मेरा सोलिनॉइड ऑपरेटेड है, ये मेरा सोलिनॉइड ऑपरेटेड है,
राइट। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या यूज किए, एक फ्लो कंट्रोल वाल्व एफसी वाल्व यूज किए, यहाँ पे एक फ्लो कंट्रोल वाल्व यूज किए, यहाँ पे एक नॉन रिटर्न वाल्व यूज किए, यहाँ पे एक नॉन रिटर्न वाल्व यूज किए। इसका मतलब क्या है, ये बेसिकली हम लोग एक मीटर इन सर्किट हम लोग यहाँ पे शो किए। ध्यान देना, मीटर इन सर्किट और मीटर आउट सर्किट का जो मेरा वीडियो लेक्चर था, उस वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि मीटर इन सर्किट और मीटर इन सर्किट का डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली एक मीटर इन सर्किट यूज किए हैं और ये मेरा सिलेंडर है, सिलेंडर एक्चुएटर बेसिकली लीनियर एक्चुएटर है। लीनियर एक्चुएटर के साथ पिस्टन ऐड हुआ है। पिस्टन का रॉड एंड में, पिस्टन का जो ये रॉड एंड है इसके साथ एक वॉट टेबल ऐड हुआ है। अब पिस्टन अगर मान लो इस डायरेक्शन में जाएगा तो वॉट टेबल भी इस डायरेक्शन में जाएगा, पिस्टन अगर इस मोशन डायरेक्शन में आएगा तो वॉट टेबल भी मेरा इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो ये सारा कंपोनेंट्स मेरा अभी हाइड्रोलिक सर्किट का मिलिंग मशीन में अटैच्ड हुआ है। अब हम लोग देखेंगे कि क्या स्टडी करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि क्या किस तरीके से ये सर्किट मेरा वर्क कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई स्टार्टेड द पंप, राइट, ये जो मेरा पंप है इसको हम लोग क्या पंप बोलते हैं, इसको हम लोग प्राइमरी पंप बोलते हैं, ठीक है। ये मेरा है प्राइमरी पंप, ये मेरा क्या है, ये मेरा है बूस्टर पंप। ये पहला वाला जो पंप है इस पंप को हम लोग क्या पंप बोल रहे हैं, प्राइमरी पंप। इसको हम लोग क्या पंप बोल रहे हैं, बूस्टर पंप, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले हम लोग ध्यान देंगे, पहले सोच लो कि ये बूस्टर पंप इस सर्किट में है ही नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान दोगे कि ये बूस्टर पंप अभी सर्किट में है नहीं। तो मेरा अगर मैं पंप को स्टार्ट करूंगा मोटर के थ्रू से, इलेक्ट्रिक मोटर को कपल किया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक मोटर जब मेरा स्टार्ट होगा तब मेरा पंप क्या करेगा, पंप का इंटरनल मैकेनिज्म रोटेट करना शुरू करेगा। जब भी इंटरनल मैकेनिज्म रोटेट करेगा तब फ्लूइड को क्या करेगा, वो टैंक से सक करेगा और वो फिल्टर्ड फ्लूइड फिल्टर से पास करने के टाइम पे वो फ्लूइड फिल्टर्ड हो जाएगा। पंप के द्वारा वो फ्लूइड प्रेशर गेन करेगा, प्रेशर जनरेट होगा, उसके अंदर प्रेशराइज्ड होगा वो फ्लूइड प्रेशराइज्ड होने के बाद यहाँ पे आएगा। अब मेरा ये जो मेरा डीसीबी है ये मेरा अभी न्यूट्रल कंडीशन में, मतलब 3 नंबर कंडीशन में, राइट। तो ये अभी न्यूट्रल कंडीशन में, तो फ्लूइड पंप के थ्रू से यहाँ तक पहुंचेगा। उसके बाद ये न्यूट्रल कंडीशन है तो फ्लूइड क्या करेगा, यहाँ से डायरेक्ट जाके वो फीड से टैंक में वापस चल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा प्राइमरी साइकिल है फ्लूइड का, ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम का, ये वाला मेरा प्राइमरी पार्ट है, ये मेरा सेकेंडरी पार्ट है, ये मेरा टर्शियरी पार्ट है, मतलब थर्ड पार्ट है। तो मेरा प्राइमरी साइकिल में मैं फ्लूइड को क्या किया, एकदम साइक्लिंग कर दिया, एक बार मतलब साइक्लिंग किया, मतलब फ्लूइड को एकदम डायरेक्ट पंप के थ्रू से डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व तक लेके जाके फिर वही फ्लूइड को फिर से हम लोग पंप में लेके आ गया, क्योंकि अभी मेरा डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व बंद है, डीसीबी अभी 3 नंबर पोजीशन में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना, ये मान लो मेरा x है, ये मान लो मेरा y है, तो मैं x ऑपरेट किया, राइट। x वाला जो सोलेनॉइड है उसको मैंने ऑपरेट किया। जब x वाला सोलेनॉइड ऑपरेट होगा तो ये जो मेरा डीसीबी है, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है, ये क्या होगा, ये इधर शिफ्ट होगा। ये जब इधर शिफ्ट होगा तो ये वाला जो पोर्ट है, ये पोर्ट मेरा यहाँ पे आएगा, ये वाला पोर्ट मेरा यहाँ पे आएगा, ये वाला पोर्ट मेरा इधर आएगा और ये वाला जो पोर्ट है ये मेरा इधर आएगा, ठीक है। तो मेरा जो फ्लूइड है पंप की पंपिंग एक्शन के द्वारा जो फ्लूइड मेरा यहाँ पे आ गया है, वो फ्लूइड क्या होगा, वो ये वाला फ्लो पथ को मेंटेन करके यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाने के बाद इस जंक्शन में पहुंचेगा। इस जंक्शन में पहुंचने के बाद सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड इस एरिया से जाने का कोशिश करेगा इस डायरेक्शन में, बट इस एरिया में तो जा नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे एक नॉन रिटर्न वाल्व लगा हुआ है, चेक वाल्व लगा हुआ है और ये ब्लॉकेज है, इस डायरेक्शन में जा नहीं पाएगा। तो ये फ्लूइड क्या करेगा, ये फ्लो कंट्रोल वाल्व होके यहाँ पे पहुंचेगा। अब मैं मान के चलता हूं कि मेरा पंपिंग एक्शन के दौरान मेरा फ्लूइड जो आ रहा है 20 मीटर क्यूब पर सेकंड फ्लूइड मेरा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। 20 मीटर क्यूब पर सेकंड फ्लूइड मेरा डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व के अंदर एंट्री कर रहा है, बट मेरा ये जो एक्चुएटर है, ये एक्चुएटर ओनली 12 मीटर क्यूब पर सेकंड फ्लूइड को भी ये एक्सेप्ट करेगा। इसके बाद ये इसके ज्यादा जो फ्लूइड है, मतलब 20 जो है वो मेरा एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो कितना तक एक्सेप्ट करेगा, मैक्सिमम 12 मीटर क्यूब पर सेकंड। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये जो मेरा एक्चुएटर है, लीनियर एक्चुएटर, ये ओनली 12 मीटर क्यूब पर सेकंड फ्लूइड को एक्सेप्ट करता है और बाकी जो फ्लूइड है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, मतलब 12 के ऊपर जितना वॉल्यूम या डिस्चार्ज होगा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब एक सेकंड में वो सिर्फ 12 मीटर क्यूब फ्लूइड ही ये लीनियर एक्चुएटर एक्सेप्ट करेगा। तो मैंने क्या किया, मैं फ्लो कंट्रोल वाल्व को सेट किया कितने में, 12 मीटर क्यूब पर सेकंड। अब यहां से तो मेरा 20 मीटर क्यूब पर सेकंड फ्लूइड आ रहा है,
तो ये नॉन रिटर्न वाल्व इधर से तो जा नहीं पाएगा, तो इसको इधर ये फ्लो कंट्रोल वाल्व होके ही वो लीनियर एक्चुएटर में पहुंचना पड़ेगा। तो इसमें तो 12 मीटर क्यूब पर सेकेंड हम लोग मैक्सिमम जा सकता है। तो यहाँ का फ्लूइड से 12 मीटर क्यूब पर सेकेंड फ्लूइड फ्लो कंट्रोल वाल्व के थ्रू से ये लीनियर एक्चुएटर में प्रवेश करेगा। बाकी 8 मीटर क्यूब पर सेकेंड फ्लूइड वो क्या होगा, वो डायरेक्ट फिर से ये प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व के थ्रू से, क्योंकि जब भी 12 मीटर क्यूब पर सेकेंड फ्लूइड यहाँ से एंट्री करेगा, बाकी 8 मीटर क्यूब पर सेकेंड फ्लूइड क्या होगा, वो यहाँ पे स्टोर होते शुरू करेगा, वो यहाँ पे स्टोर होगा। तो इस लाइन पे प्रेशर जमा प्रेशर क्रिएट होगा, इस लाइन पे प्रेशर क्रिएट होगा। जब ये लाइन पे प्रेशर क्रिएट होगा तो वो फ्लूइड यहाँ से पंपिंग एक्शन के दौरान के बाद वो मैक्सिमम 12 मीटर क्यूब पर सेकेंड फ्लूइड को ही ऊपर तक भेजेगा। बाकी 8 मीटर क्यूब पर सेकेंड फ्लूइड क्या होगा, ये प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व होके वो क्या करेगा, टैंक में मेरा वापस आ जाएगा। अब ये 12 मीटर क्यूब पर सेकेंड का फ्लूइड जब ये लीनियर एक्चुएटर का इस पोर्शन में पहुंचेगा तो वो क्या करेगा, पिस्टन को एक फोर्स क्रिएट करेगा। कौन सा डायरेक्शन में, लेफ्टवर्ड फोर्स क्रिएट राइटवर्ड फोर्स क्रिएट करेगा। जब पिस्टन राइटवर्ड फोर्स क्रिएट होगा तो वर्कपीस क्या होगा, वर्क टेबल क्या होगा, वर्क टेबल मेरा राइटवर्ड फोर्स देगा, वर्क टेबल भी मेरा राइट साइड में जाने का कोशिश करेगा। यहाँ पे मेरा मिलिंग कटर कंटिन्यूअस वे में क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है। तो मिलिंग कटर जब मेरा रोटेट कर रहा है, मिलिंग कटर इस तरीके से रोटेट कर रहा है, वर्कपीस क्या होगा, वर्कपीस इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, मिलिंग कटर के साथ वर्कपीस का टच होगा और वर्कपीस में जितना मेरा रिक्वायर्ड एरिया में मुझे कटिंग करने का जरूरत है वो एरिया मेरा कट होगा। क्लियर। अब रिटर्न पॉलिसी, रिटर्न के बारे में मैं बात करूंगा। अब क्या होता है कि मान लो ये जो मेरा जब मेरा फ्लूइड यहाँ पे आया, राइट, इस एरिया में एंट्री हुआ तो पिस्टन को राइट साइड में मूव कर रहा है। पिस्टन जब राइट साइड में मूव करेगा तो वर्क टेबल भी राइट साइड में मूव कर रहा है। बट ये जो मेरा मिलिंग कटर है, ये मिलिंग कटर कौन सा डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट कर रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट कर रहा है। और वर्कपीस जो है, वर्कपीस कौन सा डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वर्कपीस इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से ये मिलिंग कटर इस वर्कपीस के ऊपर एक कटिंग फोर्स अप्लाई करेगा। मतलब ये मिलिंग कटर इस वर्कपीस को एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा काटने के टाइम पे। वो काटने के टाइम पे जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो मेरा पिस्टन ये राइट साइड में मूवमेंट करना चाहेगा, लेकिन वो मूवमेंट क्या होगा, रुक रुक के मूवमेंट होगा, थोड़ा स्लो मूवमेंट होगा। जितना मुझे फीड रेट देना है, फीड रेट मतलब मिलिंग कटर रोटेट कर रहा है और वर्कपीस सर्टेन स्पीड में वो मिलिंग कटर के नीचे से क्रॉस कर रहा है, ठीक है। मिलिंग कटर सर्टेन स्पीड में रोटेट कर रहा है और वर्कपीस क्या हो रहा है, सर्टेन स्पीड में मिलिंग कटर के नीचे से क्रॉस कर रहा है। जब वो क्रॉस करने की कोशिश की, जो क्रॉस कर रहा है इसको हम लोग फीड रेट बोलते हैं कि सर्टेन सेकंड के रेस्पेक्ट में, सर्टेन टाइम के रेस्पेक्ट में ये वर्कपीस सर्टेन वेलोसिटी के साथ वो क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरा जगह में मूव कर रहा है। तो उस टाइम इसको हम लोग फीड रेट बोलते हैं। तो उस टाइम मिलिंग कटर क्या कर रहा है, इस वर्कपीस के ऊपर काटने के टाइम पे कटिंग फोर्स अप्लाई कर रहा है, जो ऑपोजिट डायरेक्शन है, कटिंग फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो जिसकी वजह से ये कटिंग फोर्स या रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, जिसकी वजह से ये जो मेरा पिस्टन होगा, ये पिस्टन रुक रुक के चलेगा, क्योंकि वर्क टेबल थोड़ा सा रुक रुक के जाएगा, तो इसलिए पिस्टन भी रुक रुक के जाएगा। इसकी वजह से सिस्टम में मेरा कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, लीकेज हो सकता है, और का कोई चीज टूट भी सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये बूस्टर पंप यूज करते हैं। बूस्टर पंप यूज करने से क्या होता है, बूस्टर पंप यूज करने से फ्लूइड को तुरंत वो ये वाला पथ से मेंटेन करके वो फ्लो कंट्रोल वाल्व के अंदर से 12 मीटर क्यूब पर सेकंड से वो तुरंत सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड क्या करता है, पिस्टन के अंदर तुरंत प्रवेश करवाता है। जिसकी वजह से पिस्टन में ये जो रेजिस्टेंस फोर्स, ये जो मिलिंग कटर जो रेजिस्टेंस फोर्स दे रहा है, वो पिस्टन क्या करता है, और ये जो सर्टेन अमाउंट ऑफ बूस्टर पंप से जो फ्लूइड मेरा इसके अंदर एंट्री करता है, वो ये पिस्टन को रुक रुक के चलने में मजबूर नहीं, रुक रुक के जो चल रहा था पिस्टन, उस रुक रुक के चलने वाला सिस्टम को स्मूथ सिस्टम में बना देता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा बूस्टर पंप का काम क्या है, बूस्टर पंप सर्टेन अमाउंट फ्लूइड को तुरंत हाइड्रोलिक लीनियर एक्चुएटर का पिस्टन का इस साइड में भेजता है, जिसकी वजह से पिस्टन का जो स्लो मोशन या रुक रुक के जो मोशन हो रहा था, वो मोशन को वो स्मूथ कर देता है। बूस्टर पंप का काम क्या है, मोशन को स्मूथ कर देना, ठीक है। तो ये हो गया मेरा जब मेरा वर्कपीस राइट साइड में मूवमेंट कर रहा है। अब मेरा क्या है, अब मैं दिखाऊंगा, अब मैं क्या किया, अब मुझे वर्कपीस को इस साइड में लाना है। तो वर्कपीस जब इस साइड में आएगा, मतलब मेरा ये मेरा मिलिंग कटर इस डायरेक्शन में और वर्कपीस का भी मोशन इस डायरेक्शन में होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाउन मिलिंग बोलेंगे, ठीक है। तो डाउन मिलिंग के टाइम क्या करेंगे हम लोग, डाउन मिलिंग के टाइम पे
हम लोग वर्कपीस को हम लोग अभी क्या उसके बाद क्या करेंगे, ये जो वाई वाला पोर्शन है, ये वाई वाला जो पोर्शन है, वाई वाला जो सोलिनॉइड है, इसको हम लोग ऑपरेट करेंगे। इसको ऑपरेट करेंगे तो ये जो डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है डीसीबी, ये इधर शिफ्ट होगा। जब ये डीसीबी इधर शिफ्ट होगा तो फ्लूइड क्या करेगा, फ्लूइड ये वाला, ये जो पोर्ट है, ये पोर्ट इधर आएगा, ये पोर्ट इधर आएगा, ये वाला पोर्ट इधर आएगा और ये वाला पोर्ट इधर आएगा। तो फ्लूइड क्या करेगा, ये फ्लो पाथ को मेंटेन करके यहां से जाएगा। इधर से तो जा नहीं पाएगा क्योंकि इधर में एक नॉन रिटर्न चेक वाल्व बैठा हुआ है, तो फ्लूइड पास नहीं कर पाएगा। तो फ्लूइड वही 12 मीटर क्यूब पर सेकंड में वो फ्लूइड इधर आएगा, इस एरिया में आएगा, वो पिस्टन के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा। पिस्टन के ऊपर जब प्रेशर क्रिएट करेगा, पिस्टन क्या होगा, पिस्टन इस डायरेक्शन में मूव करेगा। पिस्टन जब इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो मेरा क्या होगा, तो ये वर्क टेबल भी इस डायरेक्शन में मूव करेगा। वर्क टेबल जब इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो वर्कपीस भी इस साइड में आएगा। इस कंडीशन में यहाँ का जो फ्लूइड है, यहाँ का फ्लूइड इस एरिया से निकलने का कोशिश करेगा और यहाँ पे फ्लो कंट्रोल वाल्व है, तो फ्लो कंट्रोल वाल्व से मान के चलो ये फ्लो कंट्रोल वाल्व अभी 8 मीटर क्यूब पर सेकंड डिस्चार्ज को एक्सेप्ट कर रहा है। 8 मीटर क्यूब पर सेकंड डिस्चार्ज एक्सेप्ट कर रहा है और ये 8 मीटर क्यूब पर सेकंड डिस्चार्ज एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये वाला जो फ्लूइड, ये तो मेरा 12 मीटर क्यूब पर सेकंड में था, तो ये फ्लूइड जब यहाँ से आने का कोशिश करेगा तो ऑब्वियसली ये फ्लो कंट्रोल 8 मीटर पर क्यूब पर सेकंड फ्लूइड का डिस्चार्ज एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ से मेरा 8 मीटर क्यूब आएगा और बाकी 4 मीटर क्यूब पर सेकंड ये नॉन रिटर्न वाल्व को क्या आएगा, क्योंकि फ्लूइड नॉन रिटर्न वाल्व में इस डायरेक्शन से फ्लो हो सकता है, इस डायरेक्शन से फ्लो नहीं हो सकता है। तो फ्लूइड 4 मीटर क्यूब पर सेकंड इस डायरेक्शन से आएगा, यहाँ पे आएगा, और 8 मीटर क्यूब पर सेकंड फ्लूइड इस डायरेक्शन से यहाँ पे आएगा, मतलब 12 मीटर क्यूब पर सेकंड होगा और वो इस डायरेक्शन में जाके वो डायरेक्ट टैंक में वापस आ जाएगा। ये था मेरा अप मिलिंग प्रोसेस। डाउन मिलिंग प्रोसेस के लिए क्या है, डाउन मिलिंग प्रोसेस के लिए हम लोग, और अब मान लो यहाँ पे वर्कपीस का कंडीशन, जब मैं वाइट ऑपरेट कर दूंगा सॉलिनॉइड को, तो मेरा वर्कपीस का मोशन भी इस डायरेक्शन में हो रहा है, मिलिंग कटर का भी मोशन इस डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग डाउन मिलिंग प्रोसेस बोलेंगे। और अप मिलिंग जब हम लोग एक्स को ऑपरेट करेंगे तब मेरा पिस्टन इस साइड में जाएगा, तो मिलिंग कटर का रोटेशन इस डायरेक्शन में और वर्कपीस का मूवमेंट इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में होने से इसको हम लोग अप मिलिंग बोलेंगे, सेम डायरेक्शन में हम लोग होने से इसको डाउन मिलिंग बोलेंगे। तो ये है बेसिकली मेरा हाइड्रोलिक सर्किट फॉर मिलिंग मशीन, राइट। ये मेरा हाइड्रोलिक सर्किट फॉर मिलिंग मशीन। यहाँ पे भी एक पीआरवी यूज किया हो क्योंकि जब बूस्टर पंप यूज होता है तो ये तो मेरा 12 मीटर क्यूब पर सेकंड ही एक्सेप्ट कर रहा था, तो अगर मेरा ज्यादा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड अगर वो यहाँ पे पहुंचाता है तो अगर ये सिर्फ 12 मीटर क्यूब पर सेकंड फ्लो कंट्रोल वाल्व से यहाँ पे आएगा, बाकी 8 मीटर क्यूब पर सेकंड ये पीआरवी से वो फिर से टैंक में वापस आ जाएगा। ये बेसिकली हाइड्रोलिक सर्किट फॉर मिलिंग मशीन है। अब हम लोग आएंगे हाइड्रोलिक सर्किट फॉर शेपर मशीन, ये किस तरीके से काम करता है। हाइड्रोलिक सर्किट फॉर शेपर मशीन 2 स्ट्रोक में काम करता है। ये मेरा हाइड्रोलिक सर्किट फॉर शेपर मशीन है, 2 स्ट्रोक में काम करता है। एक मेरा है फॉरवर्ड स्ट्रोक और फॉरवर्ड मोशन, फॉरवर्ड स्ट्रोक और फॉरवर्ड मोशन। सेकेंड बैकवर्ड स्ट्रोक और बैकवर्ड मोशन। फॉरवर्ड स्ट्रोक और फॉरवर्ड मोशन, बैकवर्ड स्ट्रोक और बैकवर्ड मोशन। तो ये वाला जो सर्किट है, ये सर्किट में हम लोग थोड़ा स्टडी करेंगे। अभी पहले हम लोग देखेंगे कोई भी सर्किट में काम करने के पहले वो सर्किट में क्या क्या कंपोनेंट्स एक्चुअली है। तो ये सर्किट में देखो यहाँ पे एक पंप है, यहाँ पे एक फिल्टर है, यहाँ पे एक फिल्टर है। यहाँ पे हम लोग क्या डीसीबी यूज नहीं किया, हम लोग क्या किए, स्पूल वाल्व यूज किए। ध्यान देना, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व स्टडी करने के टाइम पे हम लोग स्पूल वाल्व पढ़े थे, पॉकेट वाल्व पढ़े थे, तो यहाँ पे स्पूल वाल्व यूज किए। ये मेरा स्पूल है S1 S2 S3, ये मेरा स्पूल है V1 V2 V3, ये मेरा पोजीशन है, स्पूल वाल्व का पोजीशन है, और R1 R2 यहाँ से मेरा फ्लूइड पास कर सकता है। यहाँ पे वर्कपीस है, ये मेरा वर्कपीस है, ये मेरा टूल है जो वर्कपीस के ऊपर इस तरीके से मोशन दे सकता है, और यहाँ पे मेरा रैम है, ये मेरा पिस्टन का पोजीशन है, ये मेरा होल एक्चुएटर है, और यहाँ से एक लिंक के माध्यम से स्पूल से पिस्टन का रड कनेक्टिंग है, राइट। ये मेरा कनेक्टिंग रड है, ये मेरा कनेक्टिंग रड है, राइट। ये कनेक्टिंग रड क्या किया है, स्पूल के पिस्टन के साथ लीनियर एक्चुएटर में जो पिस्टन है उस पिस्टन को ज्वाइन किया है, ये कनेक्टिंग रड। अब फॉरवर्ड स्ट्रोक और फॉरवर्ड मोशन में क्या है, फॉरवर्ड स्ट्रोक फॉरवर्ड मोशन में क्या है कि टूल, ये वाला में टूल क्या करता है, टूल कट द वर्कपीस। फॉरवर्ड स्ट्रोक और फॉरवर्ड मोशन में टूल कट द वर्कपीस
बट बैकवर्ड मोशन में क्या होता है, टूल डजंट कट द वर्कपीस, टूल डज नॉट कट द वर्कपीस। सो फॉरवर्ड स्ट्रोक और फॉरवर्ड मोशन में टूल कट द वर्कपीस, और बैकवर्ड स्ट्रोक और बैकवर्ड मोशन में टूल डज नॉट कट द वर्कपीस। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मेरा पंप को मैंने स्टार्ट करूंगा, मोटर कपलिंग है इसलिए पंप को जब मोटर जब स्टार्ट होगा तो पंप स्टार्ट होगा, पंप स्टार्ट होगा तो फ्लूइड क्या होगा, फ्लूइड यहां से एंट्री करना शुरू करेगा, फ्लूइड यहां से एंट्री करना शुरू करेगा, यहां से एंट्री करके फ्लूइड क्या करेगा, फ्लूइड यहां से इस डायरेक्शन से जाके वो डायरेक्ट इस एरिया में फील्ड करेगा, ये एरिया में जब फील्ड करेगा तब ये रैम के ऊपर क्या करेगा, एक फोर्स क्रिएट करेगा, तो रैम इस डायरेक्शन में मोशन देगा, रैम जब इस डायरेक्शन में मोशन देगा तब ये प्लंजर जो है, ये प्लंजर भी इस डायरेक्शन में मोशन देगा, जिसकी वजह से टूल क्या होगा, टूल आगे की तरफ जाएगा। ये अगर वर्कपीस है, ये अगर वर्कपीस है और ये अगर टूल है, तो टूल का मोशन क्या होगा, आगे की तरफ होगा। इसका मतलब ये मेरा फॉरवर्ड मोशन हो रहा है, मशीन के रेस्पेक्ट में ये मेरा फॉरवर्ड मोशन हो रहा है, क्योंकि ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन क्या हो रहा है, इधर आ रहा है, ये वाला पिस्टन इधर आ रहा है, तो टूल मेरा इधर आ रहा है, तो ये टूल का फॉरवर्ड मोशन हो रहा है। फॉरवर्ड मोशन में क्या होगा, टूल वर्कपीस को काटेगा, तो अभी फॉरवर्ड जब मोशन होगा टूल क्या करेगा, वर्कपीस को काटेगा। इस टाइम पे ये एक्चुएटर का पोजीशन क्या होगा वो मैं थोड़ा सा तुम लोगों को दिखा रहा हूं। अब मेरा ये कनेक्टिंग रॉड इस तरीके से कनेक्ट है, राइट, इस डायरेक्शन में कनेक्ट है। जब मेरा फ्लूइड यहाँ पे एंट्री करेगा, इस एरिया में एंट्री करेगा, तो वो रैम के ऊपर फोर्स क्रिएट करेगा, तो रैम आगे की तरफ जाएगा, तो प्लंजर आगे की तरफ जाएगा, टूल आगे की तरफ जाएगा, तो उस टाइम पिस्टन भी ऑब्वियसली मूव करेगा। तो पिस्टन का जब मूवमेंट होगा तब पिस्टन का मान लो ये जो मेरा सर्कुलर पॉइंट है ये यहाँ पे आएगा, और उसके साथ कनेक्टिंग रॉड है, तो ये वाला स्पूल क्या होगा, पीछे की तरफ जाएगा। ये अगर आगे की तरफ जा रहा है तो ये वाला स्पूल पीछे की तरफ जाएगा, क्योंकि अगर अभी ये इस तरीके से कनेक्ट है, जब ये आगे की तरफ जाएगा तब ये पीछे स्पूल वाला पिस्टन क्या होगा, पीछे की तरफ आएगा, तो स्पूल का ये सर्कल का पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा। जब यहाँ पे आएगा तब ये पिस्टन जब यहाँ पे आ जाएगा तो पिस्टन का ये वाला पोर्शन जब पीछे की तरफ आएगा तो ये स्पूल यहाँ पे बैठेगा, ये वाला जो स्पूल है ये यहाँ पे बैठेगा, ये वाला जो स्पूल है यहाँ पे बैठेगा, राइट। जब इस कंडीशन में हो गया, पंप तो कंटिन्यूअसली फ्लूइड को मेरा फ्लो कर, पंप तो कंटिन्यूअसली मेरा फ्लूइड को आगे की तरफ कर रहा है, राइट, पंप कंटिन्यूअसली फ्लूइड को क्या करेगा, आगे की तरफ कर रहा है। अब जब मेरा फ्लूइड पंप के थ्रू से यहां से जाके इस S2 से घुस के यहां से जाके R2 में घुसा, तो इसके आगे वाला जब यहां पे घुसा तो वो रैम के ऊपर फोर्स क्रिएट किया, तो इस एरिया में जितना मेरा फ्लूइड पहले से था वो फ्लूइड क्या होगा, वो फ्लूइड यहां से एंट्री करेगा, एंट्री करेगा करके यहां से फिल्टर्ड होकर वो टैंक पे वापस आएगा। अब जब ये पिस्टन का पोजीशन चेंज हो गया, मतलब ये वाला गोला आगे की तरफ चल गया और ये वाला जो गोला है ये पीछे की तरफ चल गया, उस टाइम क्या होगा, ये स्पूल का पोजीशन यहाँ पे आ गया, ये वाला ये स्पूल का पोजीशन यहाँ पे आ गया, ये स्पूल का पोजीशन यहाँ पे आ गया। अब जब ये वाला स्पूल का पोजीशन यहाँ पे आ गया तो मेरा पंप से जो फ्लूइड यहाँ पे एंट्री करेगा तो वो फ्लूइड इस एरिया से तो जा नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेज है। फाइनल पोजीशन का बात बोल रहा हूँ, ये पोजीशन मेरा ब्लॉकेज है, तो फ्लूइड क्या करेगा, यहाँ से एंट्री करेगा, यहाँ से एंट्री करेगा, यहाँ से जब एंट्री करेगा, इस एरिया से जब एंट्री करेगा, एंट्री करके क्या करेगा, वो रैम के ऊपर फोर्स क्रिएट करेगा, तो रैम इस डायरेक्शन में मोशन देगा। जब रैम इस डायरेक्शन में मोशन देगा तो ये जो मेरा इस कंडीशन में अभी है, ये जो मेरा अभी इस कंडीशन में है, वो क्या होगा, पिस्टन फिर से वापस इस कंडीशन में आ जाएगा। जब वापस इस कंडीशन में आएगा तो यहाँ का जितना फ्लूइड है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दे, यहाँ का इस एरिया में जितना फ्लूइड था फॉरवर्ड स्ट्रोक के टाइम पे, इस एरिया में जितना फ्लूइड स्टोर हुआ था, वो फ्लूइड क्या होगा, वो फ्लूइड फिर इस एरिया से निकल के, वो फ्लूइड क्या होगा, वो फ्लूइड इस एरिया से निकल के यहाँ से अंदर इस फिल्टर से होके वो फिर टैंक पे वापस आ जाएगा, राइट, इस तरीके से। और जब ये पिस्टन पीछे की तरफ जाएगा तब टूल क्या होगा, टूल का पोजीशन फॉरवर्ड स्ट्रोक के दौरान यहाँ पे था, फिर जब पिस्टन पीछे की तरफ जाएगा तो टूल का पोजीशन फिर से वो अपना इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा। इसका मतलब बैकवर्ड स्ट्रोक और बैकवर्ड मोशन होगा। जब बैकवर्ड स्ट्रोक और बैकवर्ड मोशन होगा तब टूल डज नॉट कट वर्कपीस। इसका मतलब इस मोशन में जब टूल फॉरवर्ड से लेकर बैकवर्ड जा रहा है, मतलब आगे से लेकर पीछे की तरफ जा रहा है, तब टूल वर्कपीस के ऊपर कुछ कट नहीं करेगा। बट जब इनिशियल मोशन में, इनिशियल पोजीशन में जब टूल सामने की तरफ जा रहा है, फॉरवर्ड मोशन दे रहा है, तब टूल मेरा वर्कपीस के ऊपर कट करेगा। मैं और एक बार रिपीट कर दे रहा हूं सर्किट का एक्सप्लेनेशन, थोड़ा ध्यान देना। पहले तो मेरा इनिशियल लोकेशन टूल का यहाँ पे ये और ये, ठीक है, ध्यान देना, ये और ये तीनों इनिशियल लोकेशन है।
पंपिंग हुआ, फ्लूइड यहां से एंट्री किया, यहां पे फोर्स क्रिएट, यहां पे स्टोर हुआ, रैम के ऊपर फोर्स क्रिएट किया, रैम इस डायरेक्शन में मोशन दिया, प्लंजर इस डायरेक्शन में मोशन दिया, टूल वर्कपीस के ऊपर फॉरवर्ड मोशन हुआ, फॉरवर्ड मोशन में टूल वर्कपीस को काटा। ठीक, अब जब इस डायरेक्शन में रैम मोशन दिया तो इस एरिया में जितना फ्लूइड स्टोर हुआ था वो फ्लूइड क्या होगा, वो फ्लूइड के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा, तो वो फ्लूइड इस एरिया से वो फिल्टर होके टैंक में वापस आएगा। वो अब जब वो रैम फॉरवर्ड मोशन किया तब ये जो मेरा पिस्टन का पोजीशन है, ये पिस्टन का पोजीशन इस डायरेक्शन इस तरीके का हो जाएगा, राइट। जब इस तरीके का हो जाएगा तो उस टाइम मेरा मेरा क्या होगा, जब ये पिस्टन आगे की तरफ जाएगा, एक्चुएटर वाला पिस्टन आगे की तरफ जाएगा और ये स्पूल वाला पिस्टन पीछे की तरफ जाएगा, इस तरीके का होगा स्पूल पोजीशन, स्पूल का पिस्टन का पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा, एक्चुएटर का पिस्टन का पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा, जिसकी वजह से ये स्पूल का पोजीशन यहाँ पे होगा, ये वाला स्पूल का पोजीशन यहाँ पे होगा, ये वाला स्पूल का पोजीशन यहाँ पे होगा। अब पंप क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली फ्लूइड को ऊपर की तरफ भेज रहा है, तो जब ये पोजीशन पिस्टन स्पूल का पोजीशन यहाँ पे या इसका इस यहाँ पे और इसका यहाँ पे होगा तो फ्लूइड क्या करेगा, यहाँ से जाके इधर से तो और जा नहीं पाएगा, वो क्या करेगा, वो इधर से जाएगा, जाने के बाद वो इधर से जाएगा, जाने के बाद यहाँ पे आएगा, आने के बाद वो रैम को इस डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट करेगा, रैम पीछे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, जब रैम पीछे की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो इस एरिया का जो फ्लूइड है वो यहाँ से एंट्री करके यहाँ से फिल्टर होके वो वापस चल जाएगा टैंक में। तो इस तरीके से मेरा हाइड्रोलिक शेपर्ड मशीन का हाइड्रोलिक सर्किट काम करता है, जहां पे स्पूल का जो पिस्टन है वो एक्चुएटर का पिस्टन के साथ कनेक्टिंग रॉड के साथ कनेक्टेड है और उस अकॉर्डिंग टू द स्पूल मूवमेंट, spool piston movement, the spool will be moved, and according to the spool movement the fluid is going to the linear actuator piston going to forward and the backward direction. Okay, so I think तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा हाइड्रोलिक सर्किट फॉर शेपर्ड मशीन एंड मिलिंग मशीन। अगर तुम लोगों को कोई भी डाउट रहता है आज का वीडियो लेक्चर क्लास में तो तुम लोग आज वाला जो जूम क्लास है वो जूम क्लास में तुम लोग मुझे सवाल पूछ लेना, तुम लोगों का जो डाउट है वो क्लियर कर लेना, ठीक है। So now I am concluding my class, so thank you for attending my video lecture, have a nice day, stay home and stay safe, thank you.